नेतागिरी ही हो रहा है यहाँ पे। ये तो भाई सबके फायदा यहाँ, नहीं तो ये आप और हम समझते हैं। हाँ। ये आप हम ना समझ रहे हैं। तो ये सबके फायदे की चीज़ है, सबके खेलने की चीज़ है, लोगों का भविष्य, बच्चों का भविष्य की चीज़ है। लेकिन वो तो अलग सोच रहे हैं कि निर्माण होगा, फिर साउदीज़म का नाम होगा, एक पूछेगा किसने बनाया, तो भाई साउदीन साहब ने बना। तो भाई आप भी बनवाइए, कराएंगे तो आपका नाम रहेगा ना। वही तो बोले, तो आप बनवाइए तो आपका भी तो नाम होगा। आप तो बनवा। मेहमान जो आए या दोस्त आए, गेस्ट आए, हम क्या दिखाएंगे सिवान में, आप बताइए। सिवान में हम क्या दिखाएंगे? राजेंद्र पार्क जिसमें टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, इंडोर स्टेडियम जिसमें गोगिया सरकार चल रहा है, गांधी मैदान दिखाएंगे जिसमें डिज्नीलैंड लगा हुआ है। क्या दिखाइएगा? कौन सा पार्क है हमारे यहाँ, बताइए आप। क्या है हमारे पास? झंडा तोलन होता है, उसके बावजूद भी काम रुका हुआ है। क्या बोले, कुछ बोलना भी तो आजकल बहुत गुनाह है। कुछ अगर बोलिएगा तो लोग मतलब आप अपनी बात को रखिएगा तो लोग गलत बात की तरह उसको लेके चले जाते हैं और उसको गलत फंसाने का काम शुरू हो जाता है। तो बोलना भी, विरोध करना भी इस अभी के तत्काल में बहुत मुश्किल हो गया है। सच बोलना भी इतना बहुत मुश्किल हो गया। सच बोलिएगा तो बहुत तरह की परेशानी आने लगेगी, बहुत तरह का दिक्कत होने का। लेकिन हम बोलेंगे, अच्छा इसको बना नहीं रहे, उस पर से आप जादूगर वाला सीन में आ रहा है ना गवर्नमेंट तो पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट ही ले रही है। गांधी मैदान में लगा है तो पैसा आ रहा है ना। डिज्नीलैंड देखिए, गांधी मैदान की चीज़ है डिज्नीलैंड। लेकिन कोई भी प्रोग्राम हो इंडोर के लिए, इंडोर खेलने के लिए होता है भाई मेरे। उससे प्लेयर निकलते हैं, हमारे सिवान का, हमारे बिहार का, हमारे देश का नाम होता है। और यहाँ पे सानिया नेहवाल शायद हमारे नज़र से यहाँ से वो खेल गए ग्रांड प्रिक्स इंडिया ऑल इंडिया शायद टूर्नामेंट हुआ था, तो साइना नेहवाल यहाँ से निकल के गई है। और ये अगर साइना नेहवाल को इस दिशा को देख ले तो क्या बोलने के लिए मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास की बैडमिंटन खिलाड़ी और यहाँ से निकल जाती है। लेकिन और यहाँ से क्या निकलेंगे अब? जादूगर गोगिया सरकार का देखिएगा, ये आएगा गोगिया सरकार। सिवान में पहली बार गोगिया सरकार, खिलाड़ी कम, अब जादूगर ज़्यादा निकलेंगे। आपको अपने घर को सजाना है या क्रॉकरी आइटम्स की ज़रूरत है तो अब आपको सिवान पटना जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपके बढ़िया में ही मिल रहा है लेटेस्ट डिज़ाइनर पर्दे, वॉलपेपर, सिंगापुरी रजाई, ब्राइडल सेट, डिनर सेट आदि। जी हाँ, तो आज ही संपर्क करें पानीपत फर्निशिंग एंड क्रॉकरी हाउस, MM कॉम्प्लेक्स, बरौली रोड, बढ़िया। क्या बाल की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है? क्या यहाँ तक की नौबत आ गई है कि आप सुसाइड करने वाले हैं? क्योंकि बाल जब ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। ये आप देख सकते हैं कैफ क्रिकेट एकेडमी। इसके जो ऑनर हैं, इसके जो हेड हैं मोहम्मद कैफ, उनसे अभी हम लोग हालात समझने की कोशिश करेंगे कि ये रोड का लेवल स्टेडियम से ऊपर हो गया है। ये आने वाले बरसात के दिनों में यहाँ जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और अपने इलाके का नाम रोशन करते हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। मोहम्मद कैफ़ हैं हमारे साथ, अभी आप लोगों को हमने इंट्रोड्यूस कराया। कैफ़ क्रिकेट एकेडमी यही चलाते हैं। सर ये बताइए, अभी हम लोग यहाँ आए थे विज़िट करने के लिए, तो जो ये स्टेडियम है, इसके जो चारों तरफ से जो रोड है उसका लेवल ऊपर हो गया है। ये आने वाले दिनों में बरसात के टाइम में यहाँ जितने सारे जो बच्चे हैं जो अपने इलाके का नाम रोशन करते हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है। हमने जब चेयरमैन सिंधु देवी जब बनी चेयरमैन, तो मैंने उन सब का प्रस्ताव रखा था और बोला भी था कि यहाँ पानी का बहुत दिक्कत है, नाली का बहुत दिक्कत है, रोड नहीं है। तो उन्होंने बखूबी लोग यहाँ टेंडर हुआ, काम भी हुआ। लेकिन जिस हिसाब से रोड बन रहा है ना, वो आने वाला दिन में स्टेडियम का भविष्य बहुत खतरे में होगा। लोग यहाँ आना बंद कर देगा, बरसात में पानी निकलने की जगह नहीं होगी। रोड काफ़ी ऊंचा हो गया है, बहुत ही ऊंचा हो गया है, ना ड्रेन है, निकलने की कोई निकासी नहीं है। तो समस्या तो बड़ी है। समस्या अच्छा ठीक है, लोगों का प्रॉब्लम तो ठीक हो गया है, लेकिन जब आप लोग यहाँ खेलते हैं, इसका ख्याल भी रखते हैं, तो आप लोगों से बात नहीं हुआ कि रोड बनने जा रहा है? हमारा काम था आवाज़ उठाना रोड के लिए, नाली के लिए। हमने आवाज़ उठाया और कहा भी, और उन्होंने किया भी। लेकिन अब इंजीनियर जो थे, ये तो सवाल इंजीनियर पे होता है कि वो कैसे इस स्थिति में ला के रख दिए कि रोड इतनी ऊंचाई पे कर दिए।
पहले अगर उठाना था तो स्टेडियम को थोड़ा उठाते फिर रोड करते, लेकिन उन्होंने तो रोड किया और स्टेडियम के बारे में कुछ हुआ नहीं। बरसात में स्टेडियम 2-2 महीना बारिश पहले नहीं होता था, ऐसा कुछ पहले होता नहीं था। ये ग्राउंड है, इसको हरदम आपको रिपेयरिंग करना पड़ेगा, मरम्मत करना पड़ेगा। जब आप सुबह उठते हैं तो आप डेली ब्रश करते हैं, मरम्मत के लिए करते हैं। तो ये बड़ा सा एक संस्था है जो सरकारी संस्था है, और इस चीज़ को बचाने के लिए हम चाहेंगे कि हमारे जिलाधिकारी जो, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को एक बार फिर से दिखा ले। इस रोड काफ़ी ऊंचा हो रहा है, और ये रोड इतना ऊंचा हो जाएगा कि आने वाले दिन में लोग बरसात में इधर रोड पे जा सकते हैं, ग्राउंड से ताल्लुकात ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से खिलाड़ी निकलने, जो सिवान से इतने प्रतिभा जो निकल रही है, वो प्रतिभाओं को दाबने का काम लगभग हो रहा है। नहीं ठीक है, आप प्रशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो MP हैं, विधायक हैं, सिवान सदर में आता है ना ये। देखिए, हम उनसे कहेंगे जो सुनते हैं, जो सुनते ही नहीं हैं तो उनसे हम क्या बोलेंगे। 10 साल जो मानिए ओम प्रकाश जी थे, क्या वो ये जो ग्राउंड है या फिर इंडोर है, जो भी संस्था है, वो क्या सिवान से बाहर है? सिवान के तो अंदर ही है, और सिवान के जब अंदर है तो ये काम मेरा नहीं है। उन्हें जनता इसलिए बनाई है कि वो कामों को देख के जहाँ कमियाँ उनको पूरा करें। तो 10 साल वो बर्बाद कर चुके। और जो इधर 3 साल से कविता सिंह जी हैं, पहली महिला जो हमारे सिवान की धरती पर वो MP बनी, सब लोगों ने उन्हें स्वागत किया, और उन्होंने भी कभी यहाँ का दौरा नहीं किया। 10 साल में कभी हमको लगता है 3 साल में कभी आई होंगी कि नहीं आऊँगी, मेरे नज़र में तो नहीं आई हैं। तो ये बताने की चीज़ नहीं है। और रहा सवाल यहाँ के विधायक की, तो विधायक जी ऑलरेडी पहले वो फंड दे चुके थे। जब साबुद्दीन साहब ये ग्राउंड जब बनवाए, जब स्टेडियम का ये निर्माण हुआ 2000 में, तो उस वक्त वो सहयोग राशि थे, तो शायद साबुद्दीन साहब के साथ थे, इसीलिए साथ दिए। अभी साबुद्दीन के साथ है भी नहीं थे, साबुद्दीन साहब सरकार में नहीं थे, वो भी सरकार भी नहीं थे, और अभी बने हैं तो उनके साथ खड़े भी नज़र नहीं आए हैं। क्योंकि अभी आप देखे होंगे कि राज्यसभा की बात हुई, उनके साथ खड़े हैं चाहे नहीं है ना, वही तो है ना। क्योंकि यहाँ पे नेम जो है, जो नाम है ना, ये जुड़ा हुआ है कि इसका आखिर बनवाया किसने है। जहाँ आप देख लीजिए कि जहाँ साबुद्दीन साहब का निर्माण हुआ है, सिवान को जो खूबसूरत माहौल बनाने का काम हुआ है, वहाँ सब कुछ बर्बाद हो रहा है। क्यों आखिर में भाई? तो यहाँ पर नेतागिरी थोड़ा नेतागिरी ही हो रहा है यहाँ पे। ये तो भाई सबके फायदा है, नहीं तो ये आप और हम समझते हैं। हाँ। ये आप हम ना समझ रहे हैं। तो ये सबके फायदे की चीज़ है, सबके खेलने की चीज़ है, लोगों का बच्चों का भविष्य की चीज़ है। लेकिन वो तो अलग सोच रहे हैं कि निर्माण होगा, फिर साबुद्दीन साहब का नाम होगा, पूछेगा किसने बनाया, तो भाई साबुद्दीन साहब ने बनाया। तो भाई आप भी बनवाइए, कराएंगे तो आपका नाम रहेगा ना। वही तो बोले, तो आप बनवाइए तो आपका भी तो नाम होगा। आप तो बनवाते ही नहीं है। तो मेंटेनेंस भी कराएंगे तो भी तो आपका नाम है। मेंटेनेंस क्या, इस ग्राउंड में दौरा करने आएंगे तो मालूम चल जाएगा भाई कि आप आते रहते हैं। हम कई बार देखे हैं क्रिकेट फुटबॉल में उद्घाटन करने, मैडम के साथ उनको देखे हैं हम। मैडम के साथ देखे होंगे। हाँ, फुटबॉल या क्रिकेट टूर्नामेंट हम थे नहीं, तो वो जब आते तो उनको दिखा नहीं। मानिए विधायक जी आए हैं तो हमको दिखाने की और बताने की क्या जरूरत, उनको तो सामने है कि इतने सारे स्पॉट, पेंट का कोई मतलब नहीं है, पूरे टूटे फूटे चरचर अवस्था है, सब ड्रेन बंद हो गया, ग्रास खत्म हो गया, और ये स्टेडियम कम से कम 1 से 1.5 फीट नीचे चला गया। मतलब इसका मिट्टी जो है धुल के बह गया बरसात में। अभी और नीचे जाएगा अगर इसको जल्द से जल्द दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो। अच्छा ये बताइए, अगर आप लोग नहीं खेलते हैं, आपका जो भी इतने सारे बच्चे हैं, इतना काम कर रहे हैं अपने इलाके के लिए, वाकई सीमान के लिए आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेशनल इंटरनेशनल लेवल में बच्चे जाते हैं, अगर ये नहीं चलता आपके द्वारा तो इस स्टेडियम का क्या हाल होता? देखिए, ये स्टेडियम का हाल वही होता जो इंडोर स्टेडियम का हाल है। तो है वहाँ पे जादूगर। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जादूगर चलना चाहिए ना, क्योंकि सिवान का भविष्य जादूगर है। सिवान का भविष्य इंडोर स्टेडियम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर इंडोर स्टेडियम भविष्य होता तो वहाँ जादूगर नहीं जाता। वो देखिए, जादूगर लोग अब जाएगा, इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं जाएगा। मैंने इंटरनेशनल खिलाड़ी वहाँ से पैदा नहीं हो सकता है भाई। उसको क्या ज़रूरत है इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने का? जादूगर बने, टेंट गाड़े। अब इसमें भी टेंट गाड़े स्टेडियम में। तो जो इसको अनुमति दे रहा है ये उसके बारे में ना सोचे। तो आप तो एक बनवा नहीं रहे हैं, आप एक अच्छा इसको बना नहीं रहे हैं, उस पर से आप जादूगर वाला
पैसा तो आ रहा है ना गवर्नमेंट तो को, पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट ही ले रही गांधी है। मैदान में लगा है तो पैसा आ रहा है ना, इसमें भी डिज्नीलैंड लग देखिए, जाएगा। गांधी मैदान की चीज़ है डिज्नीलैंड, लेकिन कोई भी प्रोग्राम हो इंडोर के लिए, इंडोर खेलने के लिए होता है भाई मेरे, उससे प्लेयर निकलते हैं, हमारे सिवान का, हमारे बिहार का, हमारे देश का नाम होता है। और यहाँ पे सानिया नेहवाल शायद हमारे नज़र से यहाँ से वो खेल गए ग्रांड प्रिक्स इंडिया ऑल इंडिया शायद टूर्नामेंट हुआ था, तो साइना नेहवाल साइना नेहवाल यहाँ से निकल के गई है। और ये अगर साइना नेहवाल को इस दिशा को देख ले तो क्या बोलने के लिए मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास की बैडमिंटन खिलाड़ी और यहाँ से निकल जाती है। लेकिन और यहाँ से क्या निकलेंगे अब, जादूगर गोगिया सरकार का देखिएगा, ये आएगा गोगिया सरकार सिवान में पहली बार, गोगिया सरकार, खिलाड़ी कम अब जादूगर ज़्यादा निकलेंगे, ये तारीफ होनी चाहिए। आप लोग नहीं रहते हैं तो गोगिया सरकार तो अभी तो साफ सफाई हुआ है, देखिए वरना जंगल वाला हाल हो गया तो वही हाल इसका होता है। अभी देखिए हम लोग स्टेडियम में, हमारे बच्चे, हमारे जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने लगातार इसको देखिए, आपको कहीं ईंटा कंकड़ नहीं दिखेगी, ये सारे साफ़ सफाइया हम लोग रखते हैं। जितनी हम लोगों की औकात है, जितने हम लोगों की क्षमता है, वो पूरे पर हम लोग देने का काम करते हैं। ये इतनी बड़ी धरोहर है ना, इससे रणजी ट्रॉफी प्लेयर यहाँ से प्लेयर मिला, स्टेट के लिए प्लेयर मिला, एक से एक प्लेयर मिलने वाले हैं और आने वाला भविष्य में IPL में आने वाले हैं, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और ये सारे चीज़ इस ग्राउंड से ही आने वाले हैं, बल्कि रोड से नहीं आने वाले हैं, गोगिया सरकार से नहीं आने वाले हैं, जादूगर से नहीं आने वाले हैं, डिज्नीलैंड से नहीं आने वाले हैं, इस ग्राउंड से आने वाले हैं। मैं यहाँ के प्रशासन से, हमारे यहाँ से विधायक से, यहाँ से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि आप एक बार विजिट करके इसको सुधारिए, इसको ज़रूरत है। आप देखिए क्या हालत है, बकरियाँ चर रही है, हम लोग हटाते हटाते परेशान रहते हैं। अब तो बकरियाँ का भी अब लगता है हमको नहीं आ पाएंगे क्योंकि पानी भरने वाला होगा। अल्लाह खैर करे और इस चीज़ से बचाए। 2000 में स्टेडियम का निर्माण हुआ, आज 22 साल से ऊपर होने वाला है। और 22 साल जब तक शाहउद्दीन साहब थे तो जहाँ तक था वो अपना मदद करते थे, पेंटिंग डेंटिंग के काम करते थे। अरे आपने बोला टूर्नामेंट किसने कराया? शाहउद्दीन साहब के परिवार के लोग, शाहउद्दीन साहब के नाम पे हुआ, मेमोरियल हुआ, वो उनके परिवार के लोग और यहाँ के लोग करा। नेता कहाँ है? नेता तो आए थे फीता काटने। और हमको तो इस चीज़ की दुख है कि आप मैच का फीता काटने थे, भाई स्टेडियम के निर्माण का फीता आप कब काटिएगा? बच्चों के भविष्य का फीता आप कब काटिएगा? कब उनको फीता काट के आगे बढ़ाइएगा? कब नेशनल लेवल पे भेज के जाइएगा? तो इन चीज़ को ख्याल नहीं है। ये होगा ही होगा, उनकी सोच ही अलग है, उनका सोच मालूम नहीं कहाँ रहता है, कुछ समझ में आता ही नहीं। ये चीज़ बहुत दुर्भाग्य है और होना नहीं चाहिए। नेताओं को मैं चाहूँगा कि इस पे आप एक बार ज़रूर विचार विमर्श कीजिए, इंडोर हो या फिर स्टेडियम हो, ये आपका अपना है। और मैं चाहूँगा ख़ासतर हमारे जिला अधिकारी महोदय से कि आप एक बार ज़रूर यहाँ पर आके देखें कि यहाँ की स्थिति कैसी है। ये स्थिति ऐसी नहीं थी, कम से कम यहाँ मिट्टी डलाने का काम करें कि बरसात के दिनों में यहाँ पानी ना लगे। और ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, इतने सारे बच्चे जो दिख रहे हैं, जो खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि उनका भविष्य अंधकार में ना हो। जी सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। एक और बात मुझे याद आ रहा है, इसके अलावा जो 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, उस पर जो इवेंट होता है वो इसी में होता है। 15 अगस्त का 26 जनवरी को होता है। हाँ, 26 जनवरी को होता है, गणतंत्र रिपब्लिक डे पे होता है। ये यहीं झंडा तोलन होता है। उसके बावजूद भी काम रुका हुआ है। क्या बोले, कुछ बोलना भी तो आजकल बहुत गुनाह है। कुछ अगर बोलिएगा तो लोग मतलब आप अपनी बात को रखिएगा तो लोग गलत बात की तरह उसको लेके चले जाते हैं और उसको गलत फंसाने का काम शुरू हो जाता है। तो बोलना भी, विरोध करना भी इस अभी के तत्काल में बहुत मुश्किल हो गया है। सच बोलना भी इतना बहुत मुश्किल हो गया। सच बोलिएगा तो बहुत तरह की परेशानी आने लगेगी, बहुत तरह का दिक्कत होने का। लेकिन हम बोलेंगे चाहे परेशानी आए या नहीं आए, मुझे पूरा भरोसा है इंशाल्लाह ज़रूर कोई ना कोई रास्ता आगे निकल के ज़रूर आएगा और इस ग्राउंड के बारे में ज़रूर सोचेगा, लड़के के भविष्य के बारे में ज़रूर सोचेगा। कहीं हो सकता है कि उनके घर के लोग ज़रूर आएगा तो ज़रूर उनकी नज़र में जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि यह आपका अपना सिवान है, आप यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के MP हैं, जो भी लोग हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इस सुंदर से ग्राउंड को बड़ा बनाए, खूबसूरत बनाए। जो मरम्मत का काम है उसे तुरंत करें, अपने फंड में लगें और अपना नेम प्लेट लगाएं। हो सकता है आपके नेम प्लेट से लोग भी आपको जाने। जी शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो सिवान
डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जो काम है वो हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालात कितना बुरा है इसको भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इसको भी ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स इसका मेंटेनेंस इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी मेंटेनेंस हो जाएगी तो आने वाले कई सालों तक ये अपने इलाके के बच्चों या लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन इसका भी यहाँ के जनप्रतिनिधि। मैं आपसे एक और बात बताना भूल गया। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप ज़रा उधर घूमें, दिखाओ उधर दिखाओ, आप ज़रा उधर देखिए वहाँ पे एक घर है ग्राउंड के, आप स्टेडियम के बीच में देखिए घर है। मैं आपको ध्यान देने के लिए ये चीज़ को बोलने आ रहा हूँ। देखिए वो ग्राउंड जो है ना, ये ग्राउंड वहाँ से फिर कटा हुआ घर है। ये देखिए शहाबुद्दीन साहब का ही देन है कि ये ग्राउंड वहाँ तक गया। उसके बाद वो जेल चले गए, परेशानियों का सबब हुआ, फिर वो एमपी में लड़ नहीं सके और फिर वहाँ से डाउनफॉल हुआ। तो उसके बाद से बहुत से एमपी आए, बहुत से विधायक आए। वो चाहते तो घर वो जिलाधिकारी से बात करके या फिर बैंक के जो उन्होंने लोन लिया है वो बैंक मैनेजर जब जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया करके बात कर, लेकिन उनको रुचि नहीं है। उनकी क्या पड़ी है भाई? उनके तो बच्चे जा रहे हैं बाहर पढ़ने, उनके बच्चे खेलने जा रहे हैं बाहर। ये ग्राउंड बनाया गया है किस लिए? गरीबों के लिए, जिनके पास उतना पैसा नहीं है वो बाहर जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप शाम का अगर आप आधे 1 घंटे के बाद मैं कहूँगा कि आप रुकिए और 1 घंटे के बाद आप फिर से आप यहाँ पे लोगों से बात की, नहीं आप लोगों से बात की, 500 लोग अभी आपको नज़र आएंगे, 500 लोग। और उसमें से आधे लोग जो है ना आर्मी और बिहार पुलिस की तैयारी करने आएंगे। अगर ये सोचिए तो वो लोग कैसे नहीं जा पा रहे? उनके पास उतना फंड नहीं है, उनके पास वो सी पावर नहीं है, घर में पैसा उतना नहीं हो पा रहा है, उनका इनकम नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो यहीं भटक रहे हैं। और इतने खूबसूरत ग्राउंड के इसी में आप लगे हुए रह रहे हैं। चाहते तो वो बाहर जाते तैयारी के लिए, लेकिन भाई कमज़ोर परिवार से आते हैं और इस चीज़ को भी लोग नहीं समझ पा रहा है। बोले नहीं कि वो घर जो है अभी तक आज 20 साल होने को है, 22 साल हो चुका है, 22 सालों में अभी तक वो घर हटा नहीं। आखिर क्यों? आखिर क्या कारण है? आखिर कारण क्या है? और आप जो शहाबुद्दीन साहब का नाम ले, आखिर शहाबुद्दीन साहब का नाम क्यों लेते हैं आप? उन्होंने काम किया जिसके वजह से काम लेते हैं। आप भी काम कीजिए, आपका भी नाम होगा। आप काम करते ही नहीं हैं। आप जो एमपी हैं, आप जो विधायक हैं, आप काम कीजिएगा तभी ना आपका जो गिनाते हैं विकास गंगा में बह रही है, तो कहाँ बह रही है भाई? नाले में बह रही है विकास, कहाँ बह रही है? अभी पुल बनवाए हैं वो लोग, देखिए कितना बेहतरीन पुल बना है। साल भर उधर से लोग का आना जाना बंद था। हमें मालूम चला, बोलता है लोग कि हम लोग पुल बनवाए हैं। हाँ, जो नदी था वो नाला हो गया है। हाँ, यही विकास था। और जो नाला था वो बंद हो चुका है, इसलिए नाला का बंद हो गया तो रोड पे पानी आने लगा है। यही दशा है सीवान का। सीवान तो पूरे तरीके से चरमरा चुका हुआ है। 15 साल वो लगातार ख़त्म हो गया है। 2 साल देखिए इसके क्या हाल होने वाला है। और सरकार जो है कोई मतलब, हम सरकार को एक तरह से मानेंगे तो दोस्त नहीं देंगे। सरकार का कर्तव्य से ज़्यादा है जनता प्रतिनिधि का कर्तव्य। आखिर जनता आपको क्यों चुनी है? जनता आपको क्यों विधायक बना रही है? जनता आपको क्यों एमपी बना रही है? कि हमारे अधूरे कामों को आप पूरा करें, हमारे सपनों को साकार करें। हमारे जो लोग मेहमान जो आ रहे हैं, मेहमान जो आए या दोस्त आए, गेस्ट आए, हम क्या दिखाएंगे सीवान में? आप बताइए, सीवान में हम क्या दिखाएंगे? राजेंद्र पार्क जिसमें टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, इंडोर स्टेडियम जिसमें गोगिया सरकार चल रहा है, गांधी मैदान दिखाएंगे जिसमें डिज्नीलैंड लगा हुआ है। क्या दिखाइएगा? कौन सा पार्क है हमारे यहाँ? बताइए आप, क्या है हमारे पास? करना है हमको, नाम नहीं करना है, काम करना है। बेतुकी बातों नहीं करना है। हम काम करेंगे, नाम ऊपर वाला देने वाला, और वही मिला उनको। इसीलिए तो सारे लोग उनका नाम लेते हैं। और 30-35 साल से जो लगातार ये जो नाम चल रहा है, देखिए किसी का नाम ऐसे नहीं चलता मेरे भाई, काम से नाम चलता है। आज आप देखिए हम लोग कहाँ से आते हैं? हम लोग बोले जाता है कि करबला से हम लोग की पहचान है। तो अगर हसन हुसैन का एक तरफ देखिएगा तो लोग पूरी दुनिया मातम में चली जाती है। और वहीं देखिए यजीद का कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। क्यों? हसन साहब ने मैसेज दिया, सच का साथ दिया, तब तो आप उनका नाम अब पूरे मुसलमान फ़ख्र से बोल रहा है। और यजीद का नाम क्या हुआ? वो एक झूठा, एक मक्कारा और एक दरिंदा इंसान था। लोग भूल चुके। क्या आप पूछिए किसी से भी आप, तो कोई यजीद को नहीं भूलेगा, अब नाम ही नहीं लेगा।
तो साहबुद्दीन साहब ने काम किया, साहबुद्दीन साहब लोगों के विचार का काम किया, लोगों को सोचा समझा। और देखिए आज आप बात कर रहे हैं, उन्होंने 2000 में ही स्टेडियम का निर्माण कर दिया। आप सोचिए उनका सोच उस वक्त क्या होता, और अल्लाह गवाह होते, और अल्लाह अगर मतलब सोचिए अगर वो जिंदा होते और अगर लगातार एमपी रहते, तो फिर सिवान हम लोग विकास नीति विकसित में होते, बिल्कुल विकसित में होते, और हमारे सिवान कितना आगे जाती। मतलब कोई सोच ही नहीं था कि यहाँ पे क्या नहीं था। अभी देखिए छोटा सा हम लोग का सिवान था, सबसे पहले ब्रिज बनने वाला हमारा सिवान में किसकी देन है ये, किसकी देन है ये सोचिए। यूनानी को बढ़िया बनाने वाला, आयुर्वेदिक को बढ़िया बनाने वाले, फिर आपको विद्या भवन, टाउन हॉल, प्लॉट बैंक, इंजीनियरिंग कॉलेज। एक महाशय बोले थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज वो अपने, अरे भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ क्या उनके घर के लोग जाते हैं, पूरे सिवान की आवाम नहीं, पूरे बिहार की आवाम जाती है वहाँ पढ़ने के लिए। उन्होंने तो आम जनता के लिए ना काम किया कि कम पैसों में ज़्यादा अच्छे पढ़ाई हो, तभी तो वो किसके लिए आपका एडमिशन नहीं हो सकता उसमें, आपके परिवार का, मेरे परिवार का एडमिशन नहीं हो सकता है। कई लोग पढ़ा है, सारे लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, ये होता है विचार। इन नेताओं का विचार का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जी जी, ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। कभी कहते हैं हम त्यागपत्र देंगे, और कभी कहते हैं कि हमारे साहबुद्दीन साहब भगवान है, और पता नहीं भगवान कब चले, भगवान को भी भूल जाते हैं ये लोग, और बोलते हैं कि इस्तीफा हमारे अपने हाथ में। भैया कब इस्तीफा दिए, क्या नहीं दिया आप इस्तीफा। मैं यही कहूँगा कि आने वाला जो दिन है, मैं जो भी लोग हैं, मैं उन सारे लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप सब जो जनता प्रतिनिधि जो लोग हैं, खासतौर युवा लोग, आप भाई जाइए अपने विधायक से बात कीजिए, क्योंकि विधायक यहाँ के आरजेडी के हैं और मैं आरजेडी के खिलाफ हूँ, तो मैं नहीं जाने वाला उनसे कुछ कहने के लिए। मैं जाऊँगा तो अपने माननीय जिलाधिकारी के पास जाऊँगा, मैं जाऊँगा, जाएगी इसके जरिए। हाँ इंशाल्लाह, फ़र्क पड़े तो अच्छा रहेगा। पहुंचना तो खैर है, बहुत बार पहुंचता है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार नहीं पहुंचता है, लेकिन उस पर काम हो जाए। हमें उम्मीद है यहाँ के प्रशासन पे कि वहाँ जाएंगे वही हमारी उम्मीद को कायम करेंगे। बाकी हम पे ये जनता प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं है। 15 साल जो थे बीजेपी वाले खा गए, 5 ये 2 साल ये हो गया, देखने नहीं तो क्या हम इनका क्या इनसे हम उम्मीद लगा सकते हैं। अब ऊपर ही वाला है और दूसरा प्रशासन से हम बात बोलेंगे, जाएंगे हम अपने कमेटी को, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, सबको लेके हम जाएंगे और इसके बारे में, क्योंकि यही लोग, हम ही लोग और यही लोग इस चीज़ को बचाने का काम अभी तो कर रहे हैं। सारे लोग जो एथलेटिक्स है, खेलने वाले हैं, नेताओं से उम्मीद करना तो मतलब समझ लिए कि यहाँ से सऊदी अरबिया पैदल जाने के बराबर है। इतना कठिन हो गया है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अच्छा लगा सर मिल के बात। हम यही कहेंगे कि आप बेबाकी से इन चीज़ों को आप रखिए, और हम चाहेंगे आप भी अगर आपको मौका मिले तो आप भी जिला प्रशासन से इस बारे में ज़रूर बोलिए कि वहाँ मैं गया था और ऐसी से, ये तो मीडियम के माध्यम से, लेकिन अपने मैं कहूँगा मौखिक वगैरह दे के आप दीजिए, मैं तो एप्लीकेशन दूंगा इंशाल्लाह, जरूर जल्दी ही सब चीज़ की बात होगी। ठीक, हम लोग भी इस पर आगे काम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया सर। लेकिन एक सवाल मैं जितने सारे लोग देखते हैं उन पर मैं छोड़ता हूँ, इतना सारा काम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने किया, फिर भी उन्हें जनता 15 साल से क्यों नकार रही है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे।